हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। क्या हो रहा है ये? अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं। अब लोगों की यह विश्वास भी बनी है कि भाई ये जो हेमंत सोरेन की सरकार, इससे तो अपराध कभी रुकेगा नहीं बल्कि और ही बढ़ रहा है। ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहाँ पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गई है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमजोर नहीं है। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। कि जो लोगों की उत्साह है, लोगों में परिवर्तन की जो चाहत है, वो साफ दिखता है और आम लोग भी आप बोलने लगे, जो कि लगभग 4.5 साल झारखंड में जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस सरकार से बिल्कुल लोग ऊब चुके हैं, जो कि इस सरकार में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। इसे आम जनता को बिल्कुल प्रभावित किया है। और दूसरा जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये पूरी तरह से जो आम जन है वो आज परेशान है, उससे त्रस्त है। अब लोगों की यह विश्वास भी बनी है कि भाई ये जो हेमंत सोरेन की सरकार, इससे तो अपराध कभी रुकेगा नहीं बल्कि और ही बढ़ रहा है। परसों की घटना जमशेदपुर का आप सब लोग देखें। कल स्पेशल कोर्ट भी चीफ जस्टिस ने बुलाया। उससे पहले भी कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के टिप्पणी किया था। तो मैं ये कहूँगा कि जो कानून व्यवस्था है आज बद से बदतर हो गई और वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं। और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में, उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल, बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके खड़ा कराना। तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को से लोग वाकिफ हो चुके हैं। लोगों को पूरी तरह से विश्वास, और फिर लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में के संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही है और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है। और इन सारे चीजों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका कि अब डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव
जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और बखलाहट का मैं कल आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहाँ से, एक तो गिरिडीह जिला में गांव पड़ता है डुमरी थाना में जरीडीह के 2 जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम, उन दोनों ने हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुराज सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे। मैं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये। अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है, किस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कल हुआ है, और अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला है। हमने डीजी से बात किया है कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। दूसरा जो घटना है नावाडी, जो बोकारो जिला में पड़ता है, नावाडी थाना है, वहाँ हम लोगों के वर्कर है निर्मल महतो, उनका एक विद्यालय चलता है, और उस विद्यालय में जो कि चुनाव के समय उन सारे जगहों पर तो और कोई रहने का जगह नहीं है, तो उसमें कुछ लड़के लोग रह रहे थे। रात में पुलिस ने छापा मारा जेएमएम के कहने पर। तो छापा मारा तो कोई बात नहीं, पुलिस का ही रूटीन काम है, इसको हम लोग मानते हैं, उस पर कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन एक बार नहीं, रात में जा करके बार बार, और जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जा करके 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं, बोलता है फिर जांच करो, फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहां पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गई है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमजोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहाँ जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए, या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है वो तो किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब परसों में ये गांव गया था कि सराय टाण करके गांव है, संथाली टोला, वहाँ हम लोगों से जब मिले तो संथाली महिलाएं अपनी भाषा में हमें आकर के बताए कि जेएमएम वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट आप लोगों ने केला छाप में दिया, एनडीए गठबंधन को दिया, तो आप लोगों के हम राशन को बंद करवा दें। यानी किस प्रकार से धमकी देना, थ्रेटनिंग देना, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।
और इसलिए हमने कहा कि वे जो पुलिस प्रशासन है इन सबको देखना चाहिए, कोई किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो, सब निर्भीक हो करके भय मुक्त हो करके लोग मतदान करें, ये प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बहुत अरे वो तो सब यहाँ बैठे काय को है यार, छोड़ दे यहाँ कुर्सी, हम लोग ठीक कर देंगे, इतना ठीक ठाक नहीं कर सकते। आप लोगों पे जो आरोप लग रहा है काय को आरोप लगा रहे हैं, हम लोगों के ऊपर क्या आरोप लगा है? इसको कुछ करना उतना धरना है नहीं, खाली सब केंद्र पर, जब सभी केंद्रीय करेगा तो कौन सी करेगी? अरे बताए ना, भोला सिंह है और तपेश्वर सिंह, जरीडी गांव है, जरीडी के रहने वाले हैं ये दोनों, डुमरी थाना में पड़ता है। हाँ करने वाले हैं, और जिन लोगों को किडनैप किया वो मथुरा सोरेन है, मथुरा सोरेन, ये पूर्व मुखिया है, और दूसरा है जयप्रकाश मंडल। हाँ मथुरा सोरेन जो इनका जो नहीं, जयप्रकाश हम लोग पुराने वर्कर, उससे हमारा उससे क्या ताल्लुकात है भाई, हमसे उसके क्या मतलब है? उस गठबंधन की चेहरा आप देखे फोटो में, भाई वो लोग देश के भाग्य विधाता है, जो सजा याफ्ता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, अब वो देश के भाग्य के बारे में विचार कर रहा है, तो भारत कहाँ जाएगी? तो देश की जनता बढ़िया से देख रहा है उसको। हेमंत सोरेन जी ईडी का बार बार नोटिस जा रहा है, वो हाजिर नहीं हो रहे। उनके जो प्रवक्ता है उसका बयान हम देखा कि लीगल एक्सपर्ट से वो राय ले रहे हैं। भाई जब आपने इलीगल काम ही किया नहीं है तो लीगल एक्सपर्ट की जरूरत क्या है? आप चले जाइए, आप बताइए भाई ये मामला है, ये सब दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या छुपाना है? लीगल एक्सपर्ट से तो तभी राय लेते हैं ना जब कोई काम बड़ा इलीगल हुआ है। तो अरे परेशान क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा लालू यादव को कब सजा मिली, शिबू सोरेन कब जेल गए, जिनके साथ बैठे हुए तो उन्हीं लोगों की सरकार थी। उस समय तो कोई मोदी जी भी नहीं थे, उस समय तो अमित शाह जी भी नहीं थे। आप गड़बड़ करेंगे तो कभी भी केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी तो इसी काम के लिए बैठा हुआ है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उनको बचाने के लिए पैसा लिया, और उन्हीं की सरकार में सीबीआई ने शिबू सोरेन को तिहाड़ जेल में दिया था। भेजा था कि नहीं भेजा था? पूछे हेमंत सोरेन को। तो लालू यादव को देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए थे वही, और देवेगौड़ा की सरकार में बाद में कांग्रेस की भी सरकार रही, जेल गया। वो फॉर्डर स्कीम आज का तो नहीं है, कोई बीजेपी के गवर्नमेंट का तो है नहीं, और उनको सजा हुआ। तो ये बोले बड़ा मुश्किल बात है भाई। नीतीश जी को केंद्र में जो है वो जा रहे हैं। अरे भैया हम करेंगे, नीतीश जी का क्या है? नीतीश जी और ललन जी बने, और देखिए वो लोग ही लालू यादव को भेजने वाले, अब वो लोग भी बैठे हो नहीं। ये तो ऐसा होता है जब बाढ़ होती है ना, बाढ़ जब आ जाती तो शाम बिच्छू सब एक डाल में लोग चढ़ जाते हैं। अब मोदी जी का ये बाढ़ है, देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठा है, और उसे डर से ये साले चोर उचक्का सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। कौन नहीं जानता है भाई, ये लोग लूटा है, ये लोग देश के भाग्य विधाता बनेंगे, तो देश की जनता इन लोगों को बढ़िया से जान रही है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in